Hello students, welcome to RBL Public School online classes. Myself Kanchan Kumar from RBL Public School, subject Science, Standard 6, 10, Motion and Measurement of Distance. Students, in our last video, we learned about the transport and measurement of length. Now we learn motion. Student, book reading do yourself. I shall explain the meaning of this chapter. Now I am start. Motion means होता है गति. When an object is moving, it is said to be motion. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इसे मोशन कहते हैं. When we say object is moving, जब हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ये है सदैव टू रिस्पेक्ट दूसरे के सापेक्ष, दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष. तब ये दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, तब इसकी पोजीशन जो होती है समय के साथ चेंज हो जाती है. दस एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट का मोशन कहते हैं. इफ इट्स चेंज द पोजीशन विद चेंज विद टाइम, यदि अपनी पोजीशन को समय के साथ बदल दे. टू मोर क्लियर एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी द मोशन, सब और अधिक क्लियर यानी कि मतलब क्लियर समझने के लिए एन ऑब्जेक्ट शेड, एक ऑब्जेक्ट का कहा जाता है मोशन इफ द चेंज विद द रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, यदि वह अपनी गति को किसी के सापेक्ष, अपने चारों ओर के सापेक्ष, इमीडिएट यानी कि जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके सापेक्ष चेंज कर दे. फॉर एग्जाम्पल ए सिटिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, जब हम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं. वी माइट सी ट्रेन पासिंग बिफोर अस, हम देखते हैं कि एक ट्रेन ने हमें पास किया. वी से दैट, हम कहते हैं कि ट्रेन इज़ इन द मोशन, जो ट्रेन है वह गति में है. इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ एज वेल एज अदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद द रिस्पेक्ट हमारे सापेक्ष, एज वेल एज द अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि दूसरा ऑब्जेक्ट. द साइंटिस्ट गैलीलियो, द साइंस ऑफ मोशन वाज वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ दिस बुक. कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन द मूविंग ऑफ बॉडीज़. गैलीलियो ने, जो इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं मूविंग ऑन बॉडीज़, स्पेशली ऑब्जेक्ट पे रोलिंग डाउन ए स्लोप, और रोलिंग करते हुए स्लोप पे. टाइप्स ऑफ मोशन के प्रकार. डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव इन डिफरेंट वेज, सभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट वेज में मोशन करते हैं. उनके प्रकार को हम इस प्रकार जान सकते हैं. नंबर 1, ट्रांसलेशन मोशन वह मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ होल, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरा मूव करता है. इफ इट्स ऑल पार्ट्स आर मूव डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, इसके सभी पार्ट्स दी हुई दूरी पर, दिए हुए समय पर एक समान दूरी पर मूव करते हैं. इट इज शेड टू द ट्रांसलेशन मोशन, इसे हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं. इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स आइदर लॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ एंड द कर्व. द ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है आइदर अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ, एक सीधे पाथ पर, और कर्व यानी कि एक परवलयकार पथ पर. दस इट इज़ टू टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन होता है. इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ. ये हमेशा जो रेक्टिलिनियर ऑब्जेक्ट होता है, मोशन होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की सीधी गति को बताता है. फॉर एग्जाम्पल बस मूविंग ऑन अ रोड, जैसे बस जो रोड पे चलती है. एप्पल फॉलिंग ऑन द ट्री, पेड़ से जैसे आम गिरता है, सेब गिरता है. और फॉलिंग ऑन मैंगो, जैसे कि आम का पेड़ से गिरना. ऑन अ ट्रेन इज मूव्ड स्ट्रेट ऑन द रोड, और जैसे कि जो स्ट्रेट ऑन अ ट्रैक, जैसे कि ट्रेन जो अपनी ट्रैक पर सीधी चलती है. सेकेंड इज द कर्विलिनियर मोशन होता है परवलयाकार गति. इट इज़ डिफाइंड द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ कर्व. ये जो मोशन होता है ये किसी ऑब्जेक्ट की परवलयाकार गति को डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट द बर्ड, किसी चिड़िया का हवा में उड़ना. अ कार टर्न, जैसे कार का मुड़ना.
एंड अ स्टोन थ्रोइंग इन द एयर, जैसे हमारे द्वारा किसी भी स्टोन को हवा में फेंका जाना। रोटेशनल मोशन when an object move about an axis and different parts of it move by different distance in a given interval time। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अपने एक्सिस पे डिफरेंट पाथ, इन अ डिफरेंट पाथ में इट मूव्स बाय डिफरेंट डिस्टेंस, और ये डिफरेंट डिस्टेंस के द्वारा मूव करता है इन अ गिवन इंटरनल टाइम, दिए हुए टाइम में। इट सेड बी द रोटेशनल मोशन, इसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आउटर पोर्शन ऑफ द ब्लेड्स ऑन इलेक्ट्रिक फैंस, जैसे कि आउटर पोर्शन ऑफ द ब्लेड्स यानी कि जो हमारा पंखा होता है, इलेक्ट्रिक फैन होता है, उसके जो पर होते हैं उनका मोशन मूव्स मच मोर देन द पोर्शन क्लोजर टू एक्सिस, जब वो मूव करते हैं मोर देन तब अधिक मच मोर देन द पोर्शन क्लोजर टू एक्सिस, तब वो जो मोशन होता है क्लोजर होता है एक्सिस के। अदर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ जियांट व्हील, जैसे मूवमेंट होता है जो जियांट व्हील का, एंड द मैरी गो राउंड, और जैसे मेरी जो गो राउंड का जो गेम होता है। व्हेन अ साइकिल रोलिंग ओवर ए रोड, जब कोई साइकिल रोड पर रोलिंग करती है। पीरियाडिक मोशंस, इफ अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर यूजुअल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इफ द मोशन, यदि जो हमारा गति है वह रिपीट करता है स्वयं को आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम, एक निश्चित अंतराल के बाद, इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन, इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे पृथ्वी का रोटेट करना। रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट्स, प्लेनेट जो हमारे ग्रह हैं उनका रोटेशन, रेवोल्यूशन यानी कि उनकी जो गति है। एंड द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, और हाथ की जैसे घड़ी। टू एंड ऑफ मोशन फ्रू मोशन ऑफ द पेंडुलम, और जो हमारा पेंडुलम होता है उसका मोशन। एंड द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, और जो गिटार का स्ट्रिंग होता है उसका। नॉन पीरियोडिक मोशन, एनी टाइप ऑफ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। किसी भी समय, एनी टाइप्स ऑफ, किसी भी गति, दैट इज़ नॉट रिपीटेड, जो कि रिपीट नहीं होती है इन अ इक्वल इंटरवल टाइम में, एक समय निश्चित समय अंतराल में, इट इज़ कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन, इसे हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार मूविंग ऑन अ रोड, जैसे एक कार मूव करती है रोड पे। अ बर्ड ग्लिडिंग इन द स्काई, जैसे कि जो चिड़िया होती है ग्लिडिंग करती है इन द स्काई। हार्ट बीट, जैसे हमारी हार्ट बीट। स्विंग ऑफ अवर आर्म्स, जैसे हमारी आर्म्स का स्विंग करना। मूवमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई, जैसे मूवमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई। एवरी डे वी सी मैनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोर देन वन। In a everyday life, we can see object performing more than one type of motion। प्रत्येक दिन जीवन में हम देखते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ, एक तरह के मोशन को या एक से अधिक तरह की मोशन को। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे पृथ्वी का रोटेट करना। एंड इट्स एक्सिस इज रोटेशनल एंड पीरियोडिक, इसका अपने अक्षों पर, और एक मतलब जो रोटेशनल है यानी कि उसका रोटेट करना, और पीरियोडिक यानी कि उसका अपने समय पे अंतराल पे बार बार आना। एंड द मूविंग ए कार ऑन द रोड, और जैसे किसी कार का रोड पर मूव करना इज अ ट्रांसलेशन। कार रोड पर मूव करना ट्रांसलेशन हो गया। एंड द नॉन पीरियोडिक, और ये नॉन पीरियोडिक है। अर्थ का रोटेट करना वो रोटेशनल और पीरियोडिक दोनों बोथ है। नाउ स्पीड मीन्स होता है चाल। If a person pedals his cycle fast, he reach his destination quickly। यदि कोई व्यक्ति अपने साइकिल के पैडल्स को तेजी से चलाता है तब वह किसी स्थान पर जल्दी पहुंचता है। इट इज़ द पैडल स्लोली, यदि वह अपने पैडल्स को स्लो करता है। ही विल रीच लेटर, वह धीमी गति से देर से पहुंचता है। सो द टाइम टेकन अ पर्सन, इसीलिए जो टाइम लिया जाता है किसी पर्सन के द्वारा टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो, ये डिपेंड करता है वो कितना तेज़ है कितना धीमा। हाउ टू साइकिल इज मूविंग, और स्लो ऑफ द मूविंग, कि कितने धीमे साइकिल गति कर रही है। द स्पीड ऑफ अ साइकिल
द स्पीड ऑफ द साइकिल, या इसकी चाल पर। स्पीड इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जो स्पीड होती है वह डिफाइन करती है डिस्टेंस यानी दूरी को, कवर्ड जो दूरी होती है कवर्ड की जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, इन पर यूनिट टाइम यानी 1 मिनट में, यूनिट में। इट समवन कवर्ड 50 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स ऑन द इनवेज। यदि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में, ही विल कवर 25 किलोमीटर इन पर आवर, इसीलिए वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर तय करेगा। नाउ स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस इन अपॉन टाइम, तो 50 अपॉन 2 इक्वल 25 इफ द डिस्टेंस इज मेजर इन द मीटर्स एंड द टाइम। यदि डिस्टेंस को मेज़र किया जाए मीटर और समय में, मीटर में, और समय को मेज़र किया जाए सेकंड में, द यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकंड, तब जो स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, आल्सो रिटन एज अ मीटर पर सेकंड, और हम इसे m अपॉन s के रूप में राइट करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर रीडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।